प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जब ग्लोबलाइजेशन की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे और जब ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं तो इंटीग्रेशन की बात भी करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब इसका वेपनाइजेशन हो रहा है, हर चीज पर उन्होंने ये बात कही। क्या मतलब था उनका इससे? नहीं, जाहिर है उन्होंने साफ इशारा किया है कि किस तरह से वो बड़ी शक्तियां जैसे हैं वो तकनीक को लेकर, सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर, क्रिटिकल चीजों को लेकर या दूसरी तरह की जो उनके पास जैसे वित्त है उसको लेकर सैंक्शंस हैं। और भूभाग की भी उन्होंने बात की कि जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है या वावेल मैंडेब है, इस सबको वेपनाइज करके केवल अपने राष्ट्रहित तक सोचना और विश्व स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको नहीं सोचने से ये पूरा जो परिप्रेक्ष्य बदला है। ग्लोबलाइजेशन का पहले जो पूरा अभियान था वो ये था कि पूरे विश्व में यदि विकास होगा तो हमारा भी साथ में जुटकर मिलकर विकास होगा। उसमें अब वो जैसे अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट की बात करना शुरू हो गए, तो ठीक है चलते उन्होंने कहा कि क्योंकि हमने एक दशक पहले से ही आत्मनिर्भरता पर पूरा जोर देना शुरू किया था, इसलिए ये जो संसाधनों को वेपनाइज किया जा रहा है अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में, उसके चलते जो उथल पुथल हुई है विश्व के स्तर पर, भारत उससे संभल कर अभी तक रह पाया है। पर यह भी सच है कि जो हम आत्मनिर्भरता की सोच भारत में रखते हैं उसमें केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रहना चाहते। जो भारत विश्व को दे सकता है वो देना चाहता है और जो भारत विश्व से ले सकता है वो भी लेना चाहता है। तो ये जो खुली सोच है आत्मनिर्भरता की भारत में, उसको वो सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि ये जो वेपनाइजेशन का एक नया पूरा माहौल तैयार हुआ है वो सीमित सोच है, छोटी सोच है, उससे पूरे विश्व के स्तर पर बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अलग अलग राष्ट्रों को, अलग अलग देशों को। और उसी के चलते उन्होंने कहा ये जो वेपनाइजेशन की सोच है इससे पहले तो उभरना होगा भारत को अपने आप में, और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस सोच को जो है वो अवहेलना करनी चाहिए उसकी, कि ये सोच छोटी सोच है और उससे जो देश वेपनाइज कर रहे हैं उनका भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि सारे विश्व इतने, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम 14 से लेके अगर अब तक का आंकड़ा भी उठाकर देखते हैं, फिर चाहे हम उन अफसरों की बात हो जो छोटे उद्योगों के लिए है, एमएसएमईज के लिए है, युवाओं के लिए है, एजुकेशन में है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक आखिरी सवाल और है, क्योंकि समय अब समाप्ति की ओर है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, मैं आपके पास आ रही हूँ सर, फिर लास्ट में मौका बचेगा तो मैं आप सबसे लास्ट कमेंट लूंगी। सवाल मेरा ये कि जब हमने इतना बड़ा टारगेट सेट किया है जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, तो हमें अपनी मार्केट को भी क्या बदलना पड़ेगा? जब हम अमेरिका से देखते हैं कि हमारे जो संबंध हैं, हम ट्रेड डील की बात भी कर रहे हैं तो वो कैसे कहां तक पहुंची, उसके लिए हम जब दूसरा मार्केट देखते हैं, अगर हम यूरोप की बात करते हैं उस तरफ हम देख रहे हैं। लेकिन वही चैलेंज जो शुरुआत में एनके सिंह सर ने कहा था कि हमें अपनी क्वालिटी इंप्रूव किए बिना उस मार्केट में जगह और पैर जमाने में बहुत दिक्कत होगी, और यही कारण है कि शायद इनडायरेक्ट मैसेज क्वालिटी 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 कहकर पीएम ने अपने आज के संबोधन में दिया। बिल्कुल ठीक आपने कहा, प्रधानमंत्री ने गुणवत्ता पर बहुत जोर देकर कहा कि उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, तभी भारत की जो औद्योगिकी है, जो उत्पादन है, वो विश्व स्तर में प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ पाएगा। और उस तरीके के अलावा कोई दूसरा तरीका है नहीं। इसलिए एमएसएमईज को भी उन्होंने कहा कि जितने भी नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने किए हैं उनके चलते नए अवसर तैयार होंगे, और करीब आज 40 देशों से इस तरह के अरेंजमेंट भारत के बन चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि पूरे किसानों को, औद्योगिकी के लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को, सबको जोड़ना होगा। भारत के ये जो पूरा सोच है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, और उसके लिए सरकार का काम है सहूलियत तैयार करना, नई रिफॉर्म्स लाना, नए संसाधन तैयार करवाना, उनको पूरा परीक्षण वगैरह देना। तो सबको मिलकर कैसे आगे देश को ले जा सकते हैं, इस पर उन्होंने काफी जोर देकर गुणवत्ता पर बहुत अच्छे से बात की। जी, समय इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इन तमाम बातों को आप लोगों ने डिकोड किया सरल भाषा में। एक बार फिर से शुक्रिया, और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।